जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड के तृतीय अध्याय में, जिसमें मिलेगा आपको माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह देना यानी रूप देना और कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का श्री शिव गणों को साथ देना। इस कथा को मैं ले चलता हूँ आपको रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तृतीय अध्याय में श्री शिव महापुराण की कथा में। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं हम आपको रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के तृतीय अध्याय में यानी तीसरे अध्याय में। तो आपको ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ऋषय ऊंचू ऋषि गण बोले, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते अभ्युदतेयम कथातात वर्णिता कृपया हीन मुनो गते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदोपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्या तु महर्षि। तो उसके बाद देखा जाए तो ऋषि गण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताइए। तो देखा जाए तो नारद मुनि तपस्या के पश्चात जो कैलाश पर्वत पर तपस्या किए, उसके पश्चात तपस्या में कामदेव का घमंड चूर चूर किए। नारद जी उसके बाद सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और अपने तपस्या का वृत्तांत भोलेनाथ को सुनाए। उसके बाद देखा जाए तो परम पिता ब्रह्मदेव के पास भी गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं धरती के पालनहार भगवान विष्णु, उनके पास भी गए, लेकिन उनको अपनी तपस्या का वृत्तांत सुनाने से उनको संतुष्टि नहीं हुई और वो वहां से भगवान विष्णु के यहाँ से चुपचाप लौट आए। इसी के वृत्तांत के लिए देखा जाए तो मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप लोगों को हमें बताइए और सुनाइए। तो इस कथा को मैं ले चलता हूँ कि भगवान विष्णु से मिलने के बाद संतुष्ट अगर नारद जी नहीं हुए तो कहाँ गए और आगे की कथा हमको क्या कहती है और क्या इसके बारे में हमको मिलता है, इस चीज को जानते हैं। तो व्यास जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूति करम बुध। तो व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले
शिव का स्मरण स्मरण करके कहने लगे। सूत उवाच मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् नारदे शिवे छया चकारासु माया माया विशारदः। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। तो देखा जाए तो नारद जी के चले जाने के बाद शिव और भगवान विष्णु के बातचीत के दौरान और उन लोगों की अंतर आत्मा से एक माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। तो मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरम महत् सतयोजन विस्तारमद्भुतम सुमनोहरम। तो उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगरी की रचना की। ये नगरी जो थी, ये देखा जाए तो माया की नगरी थी, जो भगवान विष्णु द्वारा ये रची गई नगरी, जो 100 योजन दूर फैली हुई विस्तार में ये अद्भुत नगरी थी। तो स्वलोकाद धिकम रम्यम नाना वस्तु विराजितम नर नारी विहियाराध्यम चतुर्वर्णाकुलम परम तत्र राजा शील निधिर्ना मैश्वर्य समन्वितः सुतस्व यम रोद्धुक्तो महोत्सव व संयुतः। तो देखा जाए तो भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तो देखा जाए तो प्रभु यानी भगवान श्री हरि ने जो नगरी की निर्माण की, उस नगर को अगर देखा जाए तो वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था, यानी दार्शनिक था, देखने लायक था, और नाना प्रकार की वस्तुएं भी उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। जो भगवान विष्णु ने माया नगरी की रचना की, और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल भी थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां देखा जाए तो तत्र राजा शील निधिर नारमैश्वर्य समन्वितः सुतस्य यम्यो रोद्धुक्तो महोत्सव समन्वितः। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्धत थे, यानी उतावले थे, और अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। चतुर्दिग्भ्य यह समायातः संयुतम नृप नंदनयः नाना वेशय सुशोभश्च तत्कन्या वर्ण सुक्त सुकैः। तो उसके पश्चात उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। जो ये शील निधि नामक देखा जाए ऐश्वर्यशील राजा राज्य करते थे, और वो अपनी कन्या के विवाह के लिए चारों तरफ से राजा और राजकुमार उस नगरी पर आए विवाह करने के लिए। तो एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः कौतुकी तन्नृप द्वारं जगाम मद नयधितः आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शील निधि नृपः उपवेश्यार्च याश्चक्रे रत्न सिंहासने वरे अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पाद्योः समपातयत् तत्कन्यां प्रेक्ष्य
स मुनि नारद प्राह विस्मितः केयं राजन्म महाभागा कन्या सूर सुतोपमा। तो उसके पश्चात देखा जाए तो ऐसे राजन गर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए, जिनकी कन्या का विवाह होना था। तो ऐसे मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तो देखा जाए तो शील निधि के कन्या को बुलाए, वो अपनी पुत्री को शील निधि, जिनका नाम श्रीमती नामक अपनी सुंदरी, राजा ने अपनी पुत्री का नाम श्रीमती रखा था, जिनको बुलाए और नारद के श्री चरणों में देखा जाए तो नतमस्तक कराए। उसके बाद अथ राजा स्वतनयाम नामतः श्रीमतीं वराम नारदस्य समानीय पादयोः सम्पातयत्। तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनि नारदः प्राह विस्मितः केयं राजजन्म हा भागा कन्या शूरसुतोपमा। तस्य तदचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलिः दूहि तेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः प्रदान समयं प्राप्ता वरं मे सती शुभम सा स्वयं रौ संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात् कीदृशं तनम् एयं मे वर माप्यस्यति तद्दद इत्युक्तो मुनि शार्दूलस्ता मिच्छुः काम विह्वलः समाभाष्य स राजानां नारदो वाक्यम ब्रवीत। तो उसके पश्चात देखा जाए तो उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले। तो देखा जाए तो एक तरफ भगवान विष्णु नारद जी का घमंड तोड़ने वाले हैं और एक तरफ देखा जाए तो नारद का मातुर से विह्वल होके स्वयं उस कन्या से विवाह करने की इच्छा कर रहे हैं। तो देखिए प्रभु की लीला। तो सुते हम तव भूपाल सर्व लक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी रीव गुणा लया सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरी सदृशो विभु अस्याह पतिर्ध्रुवम भावी काम जित्सु रसत्तमः। तो हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यशाली वती ये कन्या है। धन और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर और काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर
राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं और स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। आप जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार करिए, प्रसार करिए और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। और आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि समस्त नगरवासियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वो प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो जाते हैं। तो इसी के लिए विह्वल होके नारद भगवान विष्णु के पास गए अपने सौंदर्य के प्रतीक पाने के लिए कि हमको ऐसा सुंदर आप बनाइए जिससे वो कन्या जो शील निधि की पुत्री है श्रीमती वो हमारे गले में ही वर डाले। तो अब देखा जाए कि उनको कैसा रूप प्रदान करते हैं अपने माया से भगवान विष्णु और उनके गले में वर माला पड़ता है या नहीं। इस कथा को मैं अगली कथा में आपको ले चलूंगा। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।